जी, काफी देर से हम भूपेंद्र गुप्ता से बात नहीं की है। नवनीत जी, प्रहलाद जी, भूपेंद्र गुप्ता से मैं कुछ पूछना चाहूंगा। भूपेंद्र जी, आप बहुत देर से बोले नहीं है, तो मुझे लगता है आपके पास आना चाहिए। जैसे हम सभी कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि बीजेपी का तंबू मध्य प्रदेश में एक ही खंबे पे खड़ा है और वो खंबा है शिवराज सिंह चौहान, और यही हालत तकरीबन छत्तीसगढ़ में भी है। ऐसी स्थिति में जब ये टिकट काटने का या मंत्रियों के परफॉर्मेंस की बात आती है, कांग्रेस इसका कैसे फायदा उठाना चाहिए? देखिए, कांग्रेस जो है एक पूरा का पूरा प्रोग्राम लेकर आज अभी जो बातें यहां पर चल रही हैं, मैं आपसे ये निवेदन करूं कि पूरी बहस इस बात पर चल रही है कि बाबूलाल गौर जी ने बात जो कही है वो विद इन सिस्टम है कि आउट ऑफ सिस्टम है। आदरणीय गिरजा भैया ने भी यही बात बोली है कि उन्होंने सिस्टम से बियॉन्ड जाकर एक बात की है। कोई इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा है कि ये सच्चाई पर उन्होंने बात की है कि झूठ पर उन्होंने बात की है। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि एक सिस्टम से जो बात बाहर आ रही है वो बात सच है कि झूठ है, इस पर सवाल होना चाहिए। वो विद इन सिस्टम है या बियॉन्ड सिस्टम है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य में हम एनालिसिस यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र जी, आपको लगता है कि आपकी जो स्थिति है वो मजबूत है? भूपेंद्र जी, आपको लगता है कि आपकी स्थिति मजबूत है? क्योंकि आपके प्रदेश में 64 विधायक हैं, 64 विधायक आपके हैं, तो आपको लगता है कि आप उन 64 ही विधायकों को टिकट देंगे? बाकी आपके लिए नए चेहरे कोई मायने नहीं रखेंगे? देखिए, हमारे यहाँ क्राइटेरिया फिक्स हो गया है, क्राइटेरिया तैयार हो गया है। हमारे 5 से 6 तरह के सर्वेक्षण हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट की एनालिसिस हो चुकी है और हमारे बहुत सारे नए चेहरे सामने आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से मैं अब ये आपसे ये कहना चाहता हूं आपके मंच का उपयोग करके कि हमारे जो उम्मीदवार सामने आएंगे, उन उम्मीदवारों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को अपने बहुत सारे चेहरे बदलना पड़ेंगे। ये बिल्कुल, आप यहाँ पर प्रहलाद पटेल कुछ कहना चाहते हैं, बीजेपी से प्रहलाद पटेल कुछ कहना चाहते हैं। जी प्रहलाद जी, बोलिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस की इससे बड़ी विफलता नहीं हो सकती। वो पिछले 10 साल में ना तो पार्टी को घेर पाए, ना हमारे नेता को घेर पाए, और आज भी वो कंधा तलाश रहे हैं। आपको भी डिबेट इसलिए करना पड़ेगा कि हम पार्टी के भीतर हमारे बर्ताव पर आज चर्चा हो रही है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। मुझे लगता है कि प्रतिपक्ष नहीं है, कांग्रेस कभी मुद्दों पर बहस करती होती, कभी उसको लगता वो प्रतिपक्ष की पार्टी थी, उसको कभी नजरअंदाज नहीं किया गया। विधानसभा के भीतर, विधानसभा के बाहर आप लगातार सरकार में इस राज्य में 10 साल रहे हैं, आप केंद्र में सरकार में हैं, आप मुद्दों पर बात करने तैयार नहीं है। आप हमारे एक बुजुर्ग नेता के कंधे तलाश रहे हैं या हमारे किसी मंत्री का या कार्यकर्ता के कंधे तलाश रहे हैं। प्रहलाद जी, ये ठीक नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए तो अच्छा संकेत है। चलिए प्रहलाद जी, आपके लिए अच्छा संकेत है। मैं गिरजा शंकर जी से पूछना चाहूंगा, जैसे पहले भूपेंद्र गुप्ता ने भी कहा कि गुण दोष पे हम इसको परख लें, और आप कह रहे हैं प्रहलाद जी कि हम बहुत बड़ी सफल है, ये जो कहना है, ये आपको एक आत्ममंथन का एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। गिरजा शंकर जी, देखिए, बाबूलाल गौर साहब का जो बयान है उसका पहला हिस्सा आप देखेंगे तो एक सामान्य बातचीत है, सामान्य राजनीति के चुनाव के सिद्धांत की बात कर रहे हैं वो, कि कोई भी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी जो भी हो, यदि वो नए चेहरे लाती है तो सफलता उसको मिलती है, और भाई भतीजावाद या गुटबाजी के आधार पर टिकट बढ़ती है तो वो संकट पैदा करती है किसी भी पार्टी के लिए। दूसरा हिस्सा जो है, जिसमें वो बता रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी की हालत क्या है, वो उनका अपना आकलन है, उस आकलन को लेकर ये आज चर्चा का विषय ये बना है कि क्या वो आकलन सही है या गलत है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या वो आकलन किस प्लेटफॉर्म पर किस तरह रखा जाए, एक। और दूसरी बात, क्या यदि कांग्रेस या बीजेपी के नेता अपनी पार्टी की आंतरिक बातों को यदि सार्वजनिक मंच पर रखेंगे तो क्या इससे उनकी पार्टी की जो असमंजस की स्थिति क्या नहीं बनती? मुझे लगता है कि बाबूलाल गौर के बयान जैसे कहा यहाँ पर कि भाई भतीजा वाली बात है यहाँ पर। जी गिरजा शंकर जी, आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, कि आपने कहा यहाँ पे भाई भतीजा वाली बात है, तो भाई भतीजा वाली बात तो बीजेपी में भी है और भाई भतीजा वाली बात तो कांग्रेस में भी है। क्योंकि जहां कांग्रेस, बीजेपी हमेशा कांग्रेस पे आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस में ज्यादा भाई भतीजावाद है, लेकिन अगर